છે ત્યારે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બ્લોગ લખીને કોંગ્રેસ ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા। આ અંગે વાત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા जयवीर सिंह। बात करूँ तुम्हारे साथ। जयवीर सिंह जी, पहली बात, गुजरात में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक और उसी दिन प्रधानमंत्री ने हमला बोला कांग्रेस पर। प्रधानमंत्री घबरा गए हैं। हमले बोलते हैं ब्लॉगों और ट्विटर से, साहस है 56 इंच का साइना हमला बोलें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ताकि आप जैसे अनुभवी पत्रकार, सुलझे हुए पत्रकार उनसे प्रश्न पूछे। दूसरा, हमला क्या बोला गांधी जी पे? 12 मार्च 1930 पे बापू ने दांडी सत्याग्रह करके गोरों के खिलाफ एक संकल्प लिया था। आज कांग्रेस 90 वर्ष के बाद चोरों के खिलाफ संकल्प ले रही है। तो पहले कांग्रेस गोरों से लड़ी और आज चोरों से लड़ रही है। सत्य तो यह मोदी जी का नारा है, मुंह में राम, दिल में नथुराम, हाथ में छुरी और बढ़ाओ समाज में दूरी। बापू के सिद्धांतों को, मूल्य सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। मोदी राज में गॉड से भक्ति होती है और बापू के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पहले इस पे उत्तर दें। जयवीर सिंह, वो बात सही है, लेकिन जब गांधी के आश्रम में आपकी प्रार्थना सभा होती है तो उनका ये भी कहता है कि गांधी के नाम पे पूरा परिवारवादी चल रहा है अब तक। पहले तो कहने वाले कौन है? मोदी जी। आज भाजपा परिवारवाद और वंशवाद का अड्डा बन चुकी है। पहले मोदी जी पीयूष गोयल, जिनके पिता भी खजांची थे, अब पीयूष गोयल भी खजांची हैं, अनुराग ठाकुर, पूनम महाजन, पंकजा मुंडे, सुखबीर बादल, उद्धव ठाकरे, इन सबसे रिश्ता तोड़ दें, फिर परिवारवाद पे वचन दें। और दूसरा, आज परिवार ने कोई काम किया है, परिवार ने इस देश को जोड़ने का काम किया है, बलिदान दिया है। और मोदी अमित शाह की जो जोड़ी है सिर्फ देश को तोड़ने का काम करी है। जिनके पास इतिहास बतलाने के लिए कुछ नहीं होता, वो दूसरों पे केवल कीचड़ उछालना जानते हैं। एक बात ये भी है कि आपका कहना है कि गांधी और सरदार के गुजरात से आपने वर्किंग कमेटी की बैठक की शुरुआत की और संदेश मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात भी चल रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गुजरात में गिरने की रणनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस बना रही है गुजरात में वर्किंग कमेटी की बैठक करके। कहा जाता है दुश्मन को संदेश देना हो तो उसके गढ़ पे जाके हमला बोलना चाहिए। भाजपा को यह भ्रम हो गया है कि गुजरात उनका गढ़ है। गुजरात की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कांग्रेस पार्टी पे विश्वास दिलाया। जो कमी रह गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी होगी। गुजरात से ही बिगुल बजेगा। जो पहले बजा था हर हर मोदी, घर घर मोदी, गुजरात की जनता बताएगी अब बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी। एक आखिरी सवाल, जो आतंकवादी है अजहर महमूद, उसको जी करके संबोधित किया है राहुल गांधी ने, उस पर काफी सवाल किए भाजपा ने। राहुल गांधी जी ने देश को याद दिलाया है कि मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को जी का खिताब लगाने वाली भाजपा थी। उनको जी बनाने वाली, इस देश से अतिथि बना के छोड़ने वाली भाजपा थी। हर आतंकवादी को, आईएसआई पाकिस्तान का जो संगठन आर्मी का है, सबसे बड़ा विरोधी है, हमारा दुश्मन है, उसको पठानकोट अमित शाह जी की तरह लाल कालीन बिछा के लेके आए। कहा पठानकोट में आईएसआई का हाथ नहीं है। सत्य तो ये है, जब से भाजपा आई है हमारे जवानों के बुरे दिन, अलगाववादी और आतंकवादियों के अच्छे दिन आ गए हैं। तभी तो मैं कहता हूँ ये ना नौजवान की ना जवान की, ये सरकार सिर्फ बेईमान की। गुजरात में कांग्रेस कमेटी की वर्किंग बैठक से कितना फायदा होगा चुनाव में? फायदा देखिए, अभी जनता हमें आशीर्वाद देगी। फायदा तो एक शब्द में बताऊं, जैसे रोजगार गायब हुई, जैसे किसान का समर्थन मूल्य गायब हुआ, छोटे व्यापारी का मुनाफा गायब हुआ, 23 मई 2019 को भाजपा गुजरात से गायब हो जाएगी। तो ये थे जयवीर सिंह। उनका कहना है कि जिस प्रकार से हर हर मोदी, घर घर मोदी का दावा चल रहा था, इस चुनाव में बाय बाय मोदी का दावा चलेगा। और रोजगार गायब हुआ, किसानों का मूल्य गायब हुआ, फसल का दाम गायब हुआ, इसी तरह 23 मई को देश से और गुजरात से भाजपा गायब होगी, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता का दावा है।